यानी कि अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है और वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहता है तो उसके लिए ये फॉर्म भरना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हेलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए। वैसे तो ये अपडेट काफ़ी सारे चैनल्स पर आ चुकी है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी के बारे में, जिसमें स्पॉट राउंड में सबसे पहले इन्होंने अपनी वैकेंट सीट निकाली है एंड इनके कुछ कोर्सेज हैं जिनमें अभी कुछ सीट खाली हैं, तो इन्होंने उसके डेटा यहाँ दे रखा है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो सर्कुलर जो इन्होंने रिलीज किया है वो आपको मिल जाएगा, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि ये जो आपका सर्कुलर है आरएलबीसीयू की तरफ से 10 तारीख को रिलीज किया गया था, एंड आई नो कि ये थोड़ा वीडियो लेट है, बट अभी भी आपके पास टाइम है एंड ये 20 फरवरी तक आपके फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि आखिर कौन कौन से स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में एलिजिबल होने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेनली यही डाउट हो रहा था उनको कि भैया इस बार जो ये होने वाला है स्पॉट राउंड, उनमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो बात करें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मोपअप राउंड में था। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है तो वो एलिजिबल हो जाता है इस काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको उन 4 राउंड में या फिर मोपअप राउंड में कहीं भी कॉलेज मिला था, उसने कॉलेज लिया और उसको बाद में छोड़ा और वो चाहता है कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके किसी सही कॉलेज में चला जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। अगर हम पिछले साल का एक एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, उसको एनडीआरआई करनाल अलॉट हुआ था स्पॉट राउंड काउंसलिंग में, लेकिन उससे पहले उसको किसी दूसरे कॉलेज में कोई कोर्स अलॉट हुआ था, उसने उस कोर्स को छोड़ा था, देन उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग में उसने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ड्यू टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनडीआरआई को उसका एडमिशन कैंसिल करना पड़ा एंड उसका एडमिशन हुआ नहीं था एनडीआरआई में। तो अगर आपको लगता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इन राउंड्स में अपने कॉलेज छोड़े होंगे, तो अगर उनको लगता है कि भाई हमें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो ट्राई कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। यूनिवर्सिटी चाहे तो वो एडमिशन दे भी सकती है, अगर वो चाहेगी तो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं वो अभी सीधा सीधा एलिजिबल हो जाते हैं इस स्पॉट राउंड काउंसलिंग में। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस सर्कुलर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानने के लिए कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या करना है, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी होगी, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को रेफर कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इनके कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में इनकी टोटल 6 सीट्स खाली हैं, जिनमें से 3 ओबीसी की हैं, 1 एससी की है, 2 एसटी की हैं। यानी कि अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है और वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहता है तो उसके लिए ये फॉर्म भरना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। और जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट ना तो ओबीसी में जा सकता है, ना एससी में जा सकता है, ना एसटी में जा सकता है। तो अगर आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर टारगेट था और आप चाहते हैं कि इस कॉलेज में जाएं और आपकी कैटेगरी जनरल है, तो भरने का कोई फायदा नहीं, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। अगर आप बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो सेम हॉर्टिकल्चर के लिए वैसा ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके भरने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। एक सीट आपके लिए यहाँ अभी वैकेंट है। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 2 सीटें टोटल वैकेंट है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में ओबीसी की 3 सीटें हैं और एसटी की 2 सीटें हैं और एससी की 1, तो काफ़ी सही सीटें हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, ठीक ठाक रैंक है और अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के बारे में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ 2 सीट खाली है। तो अगर आपको लगता है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी अच्छी रैंक है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपको बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में जाना है तो। बाकी अगर आपको बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री नहीं करनी है तो भरने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट्री में काफ़ी सारी सीट खाली हैं, जैसे कि अनरिजर्व में 2 हैं, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। तो टोटल 8 सीटें इनकी फॉरेस्ट्री में खाली हैं, हॉर्टिकल्चर में 2 हैं और एग्रीकल्चर में 6 हैं। तो टोटल 16 सीट्स इन्होंने वैकेंट दिखाई हैं यूजी में। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई कैटेगरी है जिसमें आपका नंबर लग रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर किस्मत अच्छी रही तो आपका नंबर लग सकता है इस कॉलेज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही रहेगा जो कि मैंने आपको बताया है, तो एक बार उसको ध्यान रखना। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे तो बस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं, यूनिवर्सिटी चाहेगी तो ले लेगी, नहीं चाहेगी तो छोड़ भी देगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो स्टूडेंट भी अपना लक आजमा लेना। शायद अगर यूनिवर्सिटी की कृपा रही तो आपको वो एडमिशन दे भी सकती है। बाकी अगर वो चाहेगी तो डिनाई कर सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पहले कॉलेज अलॉट हुआ है इस साल। तो
अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, सेम वही है जो कि पहले था। तो इस काउंसलिंग की आखिरी डेट आपकी जो है वो 20 फरवरी है, जो कि शाम के 5 बजे तक आपकी ओपन रहेगी, यानी कि उससे पहले ही आपको सारी चीज़ें करनी होगी। एंड इनका जो एडमिशन लेने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, मतलब ऑनलाइन नहीं हो रही होंगी चीज़ें। आपको ये जो फॉर्म में सारी चीज़ें लिख रखी हैं, इनका कहना है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म बनना होगा, जो कि इसके नीचे दे रखा है। ये फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको इनके दिए हुए पते पर आपको पोस्ट करना होगा एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट के थ्रू भेजने होंगे। एंड अगर आप चाहें तो इसकी एक कॉपी को इनके मेल में भी भेज सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपको ये पोस्ट के थ्रू भेजना मस्ट है। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी कर लें ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। एंड उसके बाद इन्होंने कुछ और भी चीजें लिखी हैं, जैसे कि स्टूडेंट स्पॉट राउंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेगा इस कॉलेज में, उसको एनटीएस की जो स्कॉलरशिप मिलती है 3000 पर मंथ यूजी वालों के लिए, वो नहीं मिलेगी। तो ये तो स्पॉट राउंड वालों के लिए, सभी के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर स्पॉट राउंड से आईसीआर के कॉलेजेस में जाता है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको 1000 रुपये फी लग रही होगी, जो कि सबको पे करनी है जो भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये जो फी है इनकी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही आप पे कर सकते हैं। इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको पढ़कर आप फॉलो करके आप इसको पे कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है, सभी को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप इस फॉर्म को सबमिट करके आपका वहां फॉर्म चला जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी एंड आपकी आईसीआर रैंक के थ्रू ये लोग आपके एडमिशंस कर रहे होंगे। तो इसकी लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी 20 फरवरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी रैंक है और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए तो आप इस फॉर्म को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ले सकते हैं और इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी अगर किसी को देखो कोई डाउट होता है, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी हर तरीके से मदद कर सकें। तो प्रॉब्लम में नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए तो इस फॉर्म को भरो और उनके पोस्टल एड्रेस पर सेंड करो और कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके भेजो, और उसकी एक कॉपी उनको मेल पर भी कर देना, ताकि आपके पास एक सेफ ऑप्शन रहे कि आपने जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके 20 तारीख के पहले ही दे दी थी, ताकि वो आपका एडमिशन डिनाई ना कर सकें। तो अपनी तरफ से आपको सेफ रहना है एंड कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रखना है। तो सारी चीज़ें पूरी रखो ताकि वो लोग अपने एंड से आपका एडमिशन कैंसिल ना कर सकें या कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको बाद में। जो जो उन्होंने इस सर्कुलर में लिखा है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि इसमें कुछ भी ऑनलाइन नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें ऑफलाइन होंगी। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने एंड से। तो जो जो इन्होंने बोला है वो सारी चीज़ें कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को भर देना और कोशिश करो 20 तारीख के पहले सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तो एंड दैट्स ऑल यार, बाकी वीडियो में इतना ही अभी के लिए। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक।